Good morning students. Hello. Today we study about Unit 10 Social Organization and Social System. What do you mean by social organization? Social organization क्या है? Organization means a set of differentiated activities serving a common purpose and so correlated that effectiveness of each is increased by its relation of the rest. ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, डिफरेंशिएट एक्टिविटीज़ को सेट करके रखता है. उसका डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज़ सर्विंग अ कॉमन, मतलब वो एक कॉमन पर्पस के लिए की जा रही है. सो कोरिलेटेड होती है. इफेक्टिवनेस ऑफ ईच इज़ इंक्रीज बाय रिलेशन टू द रेस्ट, मतलब किस लिए हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि एक कॉमन पर्पस के लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं. उसका मेन एम क्या है कि हम जो रिलेशंस हैं उनको इंक्रीज कर सकें. ठीक है. इट ऑल्सो रेफर टू द वे पीपल रिलेटेड दैम सेल्व्स टू वन अनदर. ठीक है. इट ऑल्सो रेफर मतलब इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जो पीपल्स रह रहे हैं उनका वे है वो रिलेटेड देमसेल्व्स टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे का रहन सहन को इफ़ेक्ट करना. मतलब एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनकी जो भी पर्टिकुलर डिफरेंशिएट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि जो रिलेशन है वो स्मूथली चल सके. ठीक है. डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ set of being a condition of which the various situation in society are functioning in accordance with their recognized or implied purpose. ठीक है. social organization is a set of being a condition, मतलब एक जो social organization है condition को set करके चलते हैं. ठीक है. in which they various situations in society, मतलब मोस्टली अलग अलग तरह की सिचुएशंस में भी वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सेट करके चलेंगे. ठीक है. और फंक्शनिंग को स्मूथली चलाने के लिए. ठीक है. इन अकॉर्डेंस विथ देयर रिकॉग्नाइज्ड और इम्प्लाई पर्पस. नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है सोशल फंक्शनिंग के लिए, मतलब जो हमारा सोसाइटी के अंदर वर्क है वो स्मूथली चलती रहे, इसलिए सभी लोगों को एक साथ मिलकर चलना ज़रूरी है ताकि वो कॉमन पर्पस के लिए एक साथ रहे और जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो स्मूथली रह सके. ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या है? फर्स्ट है सोसाइटी, सेकंड कल्चर, थर्ड पर्सनैलिटी. ये तीनों एलिमेंट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट है एनिमिटी अरेंजमेंट. एनिमिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज़ फाउंड. ठीक है. एनिमिटी मीन्स होता है एक मतता, मतलब जो सोसाइटी के अंदर पर्सन्स है वो एक मतता है, मतलब एक है कि है ना, हाँ कि हमको कोई सोसाइटी से रिलेटेड कोई फैसला लेना है तो उस फैसले के ऊपर सब लोग एग्री हैं. ठीक है. एग्री करेंगे कि हाँ हम इस फैसले पर रेडी हैं कि जैसे कोई मतलब सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो हम उस चेंज को या तो वो अच्छा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे कि भाई हाँ हम इस चेंज को रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए. अगर वो पर्सन्स को अगर कुछ डिस्कम्फर्ट होगा या कोई परेशानी होगी उस चेंज के कारण तो उसको चेंज करने के लिए सभी पर्सन्स बोलेंगे हाँ हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसमें कुछ चेंजेस लाकर इस रूल्स को फॉलो किया जाए. ठीक है. देन एनिमिटी अमंग्स द मेंबर्स कैन बी मेंटेन ओनली सो लॉन्ग एज पीपल आर प्रॉम्प्ट एंड रेडी टू एक्सेप्ट देयर स्टेटस एंड रिस्पेक्टिव रोल विद इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन. एनिमिटी अमंग द मेंबर्स कैन बी मेंटेन, मतलब जो भी एक मतता है अमंग मेंबर्स कैन बी मेंटेन, जो पर्सन्स है उसके अंदर सोसाइटी के अंदर वो एक्चुअली रेडी हैं कि हाँ कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो हम उसको एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम्स में एक टाइम में साथ रहेंगे. ठीक है. एनिमिटी क्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट है एक मतता, मतलब जो भी फैसला लिया जा रहा है सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं उसमें सोसाइटी के मेंबर्स
सब इन्वॉल्व हैं और एक फैसला है उनका, ठीक है। देन द रोल ऑफ द इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, मतलब जो पर्टिकुलर अलग अलग जो पर्सन्स हैं उनका सबका अलग अलग रोल है, पर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है और पर पर्सन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, मतलब जो भी पर्सन्स का प्रत्येक रोल, मतलब पर पर्सन जो भी रोल है वो सोशल स्टेटस के लिए बहुत ज़रूरी है और उसे डिटरमाइन कर रहा है। देन नेक्स्ट है द promptness of people in accepting their own status and role is features of social organization, जो भी पर्सन्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इस सिचुएशन को हमको ऐसे डील करना है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, स्टेटस है, रोल है, उनको फीचर्स को एक्सेप्ट करना है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाना है, ठीक है। देन सेकंड, कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल्स। सोसाइटी एक्सरसाइज टू कंट्रोल थ्रू द मीडिया ऑफ हेल्थ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मोर्स, रिचुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इट क्रिएट एनिमिनिटी अमंग द ग्रुप मेंबर्स। जो सोशल कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही पर पर्सन की उसको कंट्रोल में करना सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सोसाइटी एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू द मीडिया, मतलब किस तरीके से, किसके माध्यम से सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगी पर पर्सन के ऊपर, लाइक हेल्थ, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, मोर्स, रिचुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। इट क्रिएट्स एनिमिनिटी अमंग द ग्रुप मेंबर, मतलब जो कंट्रोल है सोसाइटी के अंदर एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हैं और ये क्या क्रिएट करेगी, एनिमिनिटी। एनिमिनिटी मतलब एकमतता, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियंस मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक एंड ऑथोरिटेरियंस ऑफ पार्टिसिपेशन। ऑथोरिटेरियंस मतलब सत्तावादी, मतलब लोकतांत्रिक और सत्तावादी पार्टिसिपेशन कैसे है हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट है डेमोक्रेटिक मीन्स बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जनतंत्र, मतलब जो भी जनता है उसको ऊपर डिपेंड कर रहा है डेमोक्रेटिक, ठीक है। मतलब लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देन नेक्स्ट है टू डेमोक्रेटिक, सेकंड डेमोक्रेटिक हैविंग अ सपोर्टिंग इक्वल राइट फॉर ऑल पीपल। जो डेमोक्रेटिक है मतलब जो लोकतांत्रिक है वो क्या कर रहा है कि सबको इक्वली सपोर्ट कर रहा है, सबको अपना इक्वली राइट दे रहा है, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मतलब लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन कैसे, अ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन यूजुअली कंसल्ट विथ सबऑर्डिनेट्स ऑन प्लान्ड एक्शन, डिस्कशन एंड पार्टिसिपेशन फ्रॉम देम, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन है यूजुअली कंसल्ट, मतलब वो कंसल्ट कर रहा है, सबऑर्डिनेट कर रहा है, प्लान कर रहा है, ठीक है। एक्शन, डिस्कशन और पार्टिसिपेशन फ्रॉम देम, जो भी पीपल्स हैं मतलब जो भी पर्सन्स हैं उनके अंदर, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्लूड पार्टिसिपेटिव लीडर्स हु इंकरेज ग्रुप मेंबर्स टू पार्टिसिपेट। मतलब लोकतांत्रिक के अंदर क्या होगा कि जो पर्सन्स हैं, पार्टिसिपेशंस हैं, वो क्या इंक्लूड करेंगे, पर्सन्स को इंक्लूड करेंगे, लीडर्स, जो लीडर्स होंगे वो पर्सन्स को इंक्लूड करेंगे, उनको इंकरेज करेंगे और ग्रुप मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करेंगे। देन ग्रुप मेंबर्स फील एंगेज्ड इन द प्रोसेस एंड आर मोर मोटिवेटेड एंड क्रिएटिव। जो ग्रुप मेंबर्स होंगे एंगेज्ड रहेंगे और प्रोसेस और मोर मोटिवेटेड रहेंगे और क्रिएटिव रहेंगे, ठीक है। उनको जो लीडर्स होंगे वो मोटिवेट करेंगे और लीड करेंगे। देन डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफर गाइडेंस टू ग्रुप। जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होंगे वो क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे अपने ग्रुप मेंबर्स को, बट दे ऑल्सो पार्टिसिपेट, वो ग्रुप्स को गाइडेंस के साथ साथ पार्टिसिपेट भी करेंगे इन द ग्रुप एंड अलाउ
इनपुट फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स, ठीक है, जो भी रिजल्ट आना है उसको इंक्रीज करेंगे और अदर ग्रुप के थ्रू अदर ग्रुप से बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन ऑथोरिटेरियनिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म मीन्स क्या होता है, ऑथोरिटेरियनिज्म मीन्स मतलब अधिनायकवाद, मतलब एक अधिनायकवाद, ऑथोरिटेरिज्म मतलब अधिनायकवाद। ऑथोरिटेरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पावर एंड लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम। जो ऑथोरिटेरिज्म है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड है, मतलब एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक टाइप है, ठीक है, बाय स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। इसके थ्रू क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल किया जाता है, मतलब अथॉरिटीज़ होती है इसके अंदर, ठीक है, अथॉरिटीज़ मिलके ऑथोरिटेरिज्म बनाए और उसमें क्या होगा कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, कंट्रोल करेंगी पावर्स को, लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनको लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम प्रोवाइड करेगी, ठीक है। देन पॉलिटिकल साइनेट्रीज हैव क्रिएटेड मैनी टाइपोलॉजीज डिस्क्राइबिंग वेरिएशंस एंड ऑफ अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देन ऑथोरिटेरियंस मतलब होता है सत्तावादी, ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब होता है अधिनायकवाद और ऑथोरिटेरियंस मतलब होता है सत्तावादी, मतलब जो भी पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं वो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कर्सिव पावर। कर्सिव पावर मीन्स एक पावरफुल एक्शन, ठीक है। ऑथोरिटेरियंस पार्टिसिपेशन इंड्यूस्ड ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन द लीडर। जो ऑथोरिटेरियंस है वो पार्टिसिपेट करेंगे इंक्लूड ग्रेटर डिपेंडेंसी, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से जो भी पॉलिटिशियंस है उनको कंट्रोल रखेंगे ऑथोरिटीज़ ऑन द लीडर्स, और लो फ्रिक्वेंसीज ऑफ सजेशंस फॉर ग्रुप एक्शन एंड ग्रुप पॉलिसीज डिसफंक्शनिंग विथ ग्रुप एंड हाई क्वालिटी बट लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ऑथोरिटेरियंस लीडर्स मेक डिसीजन, जो ऑथोरिटीज लीडर्स हैं वो डिसीजन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं विथ लिटिल और नो इनपुट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रुप। देन वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब स्वैच्छिक संघ, मतलब पर्सन जो होंगे वो अपनी विशेष के अपनी मर्जी से उस पर्टिकुलर ग्रुप में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। A voluntary group or union is a group of individuals who enter into an agreement usually as voluntaries to form a body to accomplish a purpose, ठीक है। जो voluntary groups हैं वो अपनी मर्जी से यूनियन में बनाएंगे, ठीक है, यूनियन ग्रुप्स होंगे, इंडिविजुअल्स हु एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है, जो अपनी मर्जी से इंडिविजुअली आ सकता है और एग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है। यूजुअली वॉलंटियर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है, टू फॉर्म अ बॉडी एंड अकम्प्लिश अ पर्पस, ठीक है। देन कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, लीडर्स, सोसाइटीज, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एनवायरमेंटल ग्रुप। लाइक दैट, जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई इंडस्ट्री है उसके अंदर वर्कर्स का जो यूनियन होता है उसके अंदर भी उनका लीडर होगा, ठीक है। अगर कोई कंप्लेन है या कुछ रिगार्डिंग वर्क से कोई प्रॉब्लम है तो वो उनका यूनियन मेंबर्स सब इंक्लूड होके क्या करेंगे, अपने लीडर को प्रॉब्लम बताएंगे और वो लीडर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देन मेंबरशिप इज नॉट नेसेसरली वॉलेंटरी इन ऑर्डर फॉर पर्टिकुलर एसोसिएशन टू फंक्शन correctly. They might need to be mandatory or at least strongly encouraged, as is common with many teachers union in the USA, ठीक है। Then voluntary association may be incorporated or unincorporated. For examples, in the USA, unions guide additional power by incorporating, ठीक है। देन सोशल सिस्टम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या आता है, सोशल सिस्टम।
A social system is an orderly and systematic arrangement of social interaction. ठीक है, जो social system है orderly है और systematically arrangement है social interaction के लिए. It is a network of interacting relationship. मतलब जो social system है वो social relation को interact करने की कोशिश करता है. ठीक है. Definition: a plurality of individual interacting with each other according to shared culture, norms and meaning. जो सोसाइटी के अंदर कल्चर शेयर और सोसाइटी के अंदर कल्चर्स नॉर्म्स हैं, उनका मतलब है उनको शेयर करके हम एक दूसरे पर्सन्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके रिलेशंस को इंटरेक्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम. फर्स्ट, सोशल सिस्टम इज बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन. जो सोशल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? सोशल इंटरेक्शन के ऊपर. देन द इंटरेक्शन शुड बी मीनिंगफुल. जो इंटरेक्शन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए. द सोशल सिस्टम इज अ यूनिटी. जो सोशल सिस्टम है वो एक यूनिटी की तरह होता है. अ सोशल सिस्टम इज implies order among the interacting units of the system such as institution, custom, traditions, laws, procedure. जो सोशल सिस्टम है यूनिटी की तरह वर्क करता है और सोशल सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्डर्स अपन इम्प्लाई कर सकते हैं. इंटरेक्टिंग यूनिट्स ऑफ द सिस्टम सच एज इंस्टीट्यूशन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लॉज एंड प्रोसीजर्स. देन द फोर्थ, द पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम आर रिलेटेड. जो सोशल सिस्टम के पार्ट्स हैं आर रिलेटेड इन द बेसिस ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप. किसके ऊपर बेसिस रिलेटेड है? फंक्शनल ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर. ठीक है. इन अ सोशल सिस्टम ईच पार्ट हैज़ एन असाइन रोल एंड परफॉर्मेंस इट अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एंड नॉर्म्स. ठीक है. जो सोशल सिस्टम है एक ईच पार्ट हैज़ अ असाइन और रोल परफॉर्म इट अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर एंड नॉर्म्स. अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर और नॉर्म्स की तरह परफॉर्म करेगा. देन सोशल सिस्टम हैज़ एन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट. जो सोशल सिस्टम में एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है. अ सोशल सिस्टम इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एज. जो सोशल सिस्टम है किससे रिलेटेड है? पर्टिकुलर एज. अ डेफिनेट टेरिटरीज. जो डिफरेंट टाइप्स की टेरिटरीज है उससे रिलेटेड है. एंड पर्टिकुलर सोसाइटी से रिलेटेड है. इट मीन्स दैट सोशल सिस्टम इज नॉट अ सेम इन ऑल एजेस, टेरिटरीज एंड सोसाइटी. मतलब जो सोशल सिस्टम है वो एक टाइम हमेशा सेम नहीं रहता है. एज, टेरिटरीज एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग सेम नहीं रहता है. सोशल सिस्टम चेंज विद द चेंज इन टाइम. जो सोशल सिस्टम है वो टाइम के अनुसार बदलता रहता है. देन सिक्स्थ है सोशल सिस्टम इज रिलेटेड विथ. सोशल सिस्टम किससे रिलेटेड है? कल्चरल सिस्टम एंड सोशल सिस्टम आर क्लोजली रिलेटेड. इट इज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस पार्ट्स एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. ठीक है. एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है सोशल सिस्टम. कल्चर किससे रिलेटेड है? सोशल सिस्टम जो रिलेटेड है वो है कल्चर सिस्टम एंड सोशल सिस्टम से रिलेटेड है क्लोजली. और क्या करता है? ये कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है और वेरियस पार्ट्स एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. मतलब इक्वलिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है. देन नेक्स्ट है एलिमेंट्स. एलिमेंट्स फर्स्ट है सेंटिमेंट्स. सेंटिमेंट्स रिस्पेक्ट व्हाट वी फील अबाउट अ पर्टिकुलर स्टिमुलस. ठीक है. सोशल सिस्टम के एलिमेंट्स में फर्स्ट है सेंटिमेंट. सेंटिमेंट्स रिस्पेक्ट व्हाट वी फील. मतलब हम क्या फील कर रहे हैं अबाउट द पर्टिकुलर स्टिमुलस, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. इट इज़ आर्टिकुलेटेड इन द इंटरनल पैटर्न ऑफ द सोशल सिस्टम. ठीक है. दीज आर एक्वायर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड कल्चर कंडीशन. देन सेकेंड है गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. मेंबर इन the social system will expect the accomplish particular goal through and appropriate interaction. मतलब जो सोशल सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर पर्सन का अलग अलग पर्टिकुलर गोल होगा और अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन होगा. ठीक है. नॉर्म्स स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन
राइट और रॉन्ग, अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट, गुड और बैड इन सोशल रिलेशनशिप। मतलब सोशल रिलेशनशिप के अंदर सही गलत और गुड बैड अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट की को बताना होता है, डिटरमाइन करवाना होता है, ठीक है। स्टेटस, इट इज़ अ पोजिशन विच ऑन इंडिविजुअल हैज़ इन सोसाइटी द प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम इन हिज स्टेटस विथ रेफरेंस टू द सिस्टम, ठीक है। देन रोल, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल विथ इन दैट सोसाइटी ऑब्जर्व्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड बिहेवियर मतलब जो एक्सपेक्ट किया जाता है पर्सन से बिहेव, वो इंडिविजुअली विथ इन द सोसाइटी, पर पर्सन अलग होता है, इंडिविजुअली होगा। ऑब्जर्व बाय द परफॉर्मेंस, किसके थ्रू ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाय हिज परफॉर्मेंस। देन पावर, इट इज़ द कैपेसिटी टू कंट्रोल अदर एंड एग्जिबिटेड अथॉरिटीज। देन सैंक्शन, द सोसाइटी विल रिवॉर्ड्स और पनिश्ड द इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन एफिशिएंसी ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस। अगर वर्क परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसे रिवॉर्ड्स भी मिलेगा और पनिश भी मिलेगा। अच्छा वर्क होगा तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर वर्क अच्छा नहीं होगा तो पनिश मिलेगा। इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड है, वो उसको वर्क करने की एफिशिएंसी पर। देन टाइप्स ऑफ सोशल सिस्टम, फर्स्ट है पॉलिटिकल। इन दिस टाइप ऑफ ऑथोरिटीज द सिस्टम इज मेंटेन बाय गवर्निंग बॉडीज़। जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होंगी वो सोशल सिस्टम को कंट्रोल करेगी, ठीक है। देन रिलीजियंस, द सोशल सिस्टम इज द मेंटेन बाय रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर पैटर्न एंड ट्रेडिशन नॉर्म्स। देन थर्ड है सेंसेट एंड आइडिएशनल, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोल और सोशल सिस्टम इज मेंटेन बाय कंट्रोलिंग द सैंक्शन और फीडिंग्स, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर सैंक्शंस होंगे और फीडिंग्स होंगी। देन रोल एंड स्टेटस, रोल एंड स्टेटस के अंदर हम पढ़ेंगे रोल इज़ अ सेट ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ मेंबर्स हु ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द ग्रुप। जो रोल है वो क्या कर रहा है, सेट ऑफ अ बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ अ मेंबर्स हु ऑक्यूपाई, जो मेंबर्स हैं वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर्टिकुलर पोजीशन इन द ग्रुप। द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ ईच मेंबर इज अ स्पेसिफिक ग्रुप विल बी स्पेसिफाइड। एग्जाम्पल, फादर इन अ फैमिली, फैमिली के अंदर पर पर्सन क्या अपनी जगह बना रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, वो है फैमिली का अंदर फादर होल्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड द फैमिली। द रोल ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड बाय हिज सोशल स्टेटस। देन सोशल रोल्स आर अ पार्ट ऑफ अ इंडिविजुअल बिहेवियर विच इंटरेक्टिंग विथ अदर इन वेरियस situations. Then status, social status is the position which the individual occupies in a group by various of his age, family, sex, class, occupation, marriage and achievement। मतलब उस पर्सन का क्या स्टेटस है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपाइज अ पर्टिकुलर स्टेटस, इट मे बी हाई और लो, ठीक है। सोशल चेंजेस ऑल्सो ही इज बेस्ड चेंज ऑफ स्टेटस एंड रोल, ठीक है। जो सोशल चेंजेस हैं वो किस पे बेस्ड है, स्टेटस और रोल पर। सोशल स्टेटस इज द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ इन सोशल रिलेशनशिप। नेक्स्ट, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ पैटर्न ऑफ सिंबल्स, एक्शंस, प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल, महाराजा, प्रिंस, एल्डर इन द फैमिली, मतलब उनका स्टेटस होता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेटस अकॉर्डिंग टू इलॉट एंड मर्लिन, इट इज़ द पोजीशन विच द इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन द ग्रुप बाय virtue of his sex, age, family, class, occupation, marriage and achievement. Then second, according to H.T. मुजम्दर के अकॉर्डिंग क्या है, लोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ इन द ग्रुप, हिज प्लेस इन द सोशल नेटवर्क ऑफ रेसिप्रोकल बिलोंगिनेशंस, privilege, duties and responsibilities. Then type of social status, ascribed status by virtue of birth without any individual effort. जो ascribed status है वो
बाय बर्थ होता है, जैसे नेशनलिटी, रिलीजन, कास्ट, ठीक है। अचीव्ड स्टेटस, अचीव स्टेटस के अंदर क्या होता है, बाय हिज ओन एफर्ट्स और कैपेबिलिटी, जो अपन अचीव करा है अपन ने अकॉर्डिंग थ्रू ओन एफर्ट्स और कैपेबिलिटी के थ्रू अपन ने जो स्टेटस अचीव किया है उसे अचीव्ड स्टेटस बोलते हैं। जैसे सोशल पोजीशन इज सिक्योर्ड थ्रू इंडिविजुअल चॉइस, एग्जाम्पल प्लेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी प्लेस बनाना, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एस्क्राइबिंग स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस, एस्क्राइब्ड स्टेटस के अंदर बाय बर्थ, जो एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है वो बाय बर्थ होता है, जबकि अचीव स्टेटस क्या होता है, बाय रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, मतलब खुद के एफर्ट्स के थ्रू एबिलिटी मिलती है। देन सेकेंड, नो प्रिकॉशंस फॉर द स्टेटस, इसके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं है। एल्डर इन द फैमिली इज बॉर्न टू बी रिस्पेक्टेड, जो बड़ा होगा मेंबर में वो रिस्पेक्टेड होगा। देन सेकेंड, प्री कंडीशंस आर नेसेसरी, एबिलिटी, एफिशिएंसी, स्टेटस, मतलब जो अचीव स्टेटस होगा भले ही वो एज में छोटा हो पर उसकी एबिलिटी हाई होगी, उसकी ऑथोरिटी हाई होगी तो वो बड़ा माना जाएगा, भले ही उससे एजेड पर्सन उससे लो स्टेटस पे होगा। जैसे लाइक एग्जाम्पल इन सम ऑफिस, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो कम एज का है और उसके पास में अगर कोई पियोन वर्क कर रहा है तो वो एज ज़्यादा है पर उसको वो क्या सर कहकर ही संबोधित करेगा, मतलब सर कह के ही रेस्पेक्टेड करेगा। पर जो पियोन है वो उससे एज में बहुत बड़ा है फिर भी उसकी एबिलिटी, एफिशिएंसी, स्टेटस उसको शो करते हैं। देन थर्ड, बेस्ड ऑन एज, सेक्स, रेस, कास्ट एंड नीशिप, जो एस्क्राइब्ड स्टेटस है वो बेस्ड है किस पे, एज, सेक्स, रेस एंड कास्ट और नीशिप पे, और जबकि अचीव्ड स्टेटस बेस्ड ऑन कैपेसिटी, एबिलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेसिस है। देन फोर्थ, स्टेबल एंड रिजिड इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, इट commands respect. Then unstable, flexible in modern societies based on achievement and person qualities, respect can be attained. Then relationship between role and status. First is status determined by socio-cultural values and related to another member of the group which is justifiable. Then role based on position and expected performance in a specific group. Then second, always जो स्टेटस है, ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज हैव सिमिलर स्टेटस, जबकि रोल में क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय societies and situations and other members of the group. Then status are expressed in different forms. Then role properly understood, the role is the requirement of society. Status can be understood by considering the background of the society. Then role can be understood by considering the requirement of the society. Then fifth, status divided the society into different group like rank. Then role, no division of society by roles. Sixth, status provide prestige and respect, सम्मान, मान सम्मान सब प्रोवाइड करता है स्टेटस. देन रोल इज ओनली द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेटस. देन social roles in the society, individuals differ not only in color, highest and age etc. but in respect of their occupation. ठीक है, सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल डिफर नॉट ओनली अ कलर, हाइट, एज भी मायने नहीं रखती, ऑक्यूपेशन भी इम्पोर्टेंट है. देन दे परफॉर्म डिफरेंट functions. Some are professor, other are physicians, some are scientists, other laborers, salesmen and soldiers. The social structure functions better if the individual do the jobs assigned to them properly. Then definition, a set of social expected and approved behaviors pattern
consistency of both duties and privileges associated with a particular position in a group. Interrelationship of institution. No institution exists in a vacuum. Then third, each is affected by the rest of the culture. Then next, acts within each institution affected the other. Then consider of the case of the family. Then most simple societies, the family is the only social institution. Then next, work is organized by family unities. Children are trained by family members. Control is exercised by the family. Worship is generally by family groups. Then next, no other social structure may be needed in a simple society. Then this means that many people are working all days as specialized individual workers, not as parts of a family member workers teams. Eventually the organization and supervision of much work. Thank you. This unit is completed.